शेयर बाजार पर एग्जिट पोल के असर को लेकर सामने शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का बड़ा असर देखने को मिला है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। प्री ओपन में निफ्टी 1000 अंक उछली है, वही सेंसेक्स ने 2000 अंक की उछाल लगाई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत होता नजर आया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एग्जिट पोल का यह असर माना जा रहा है। शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का एक बड़ा असर देखा जा रहा है। इसी बीच शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल की खबर सामने है। प्री ओपन में निफ्टी 1000 अंक उछला है, वहीं सेंसेक्स ने 2000 अंक की उछाल लगाई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत होता नजर आया है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। शेयर बाजार के इस जबरदस्त उछाल को लेकर इसे एग्जिट पोल का एक असर माना जा रहा है। प्री ओपन में निफ्टी 1000 अंक उछली है, वहीं सेंसेक्स ने भी 2000 अंक की छलांग लगाई। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत होता हुआ नजर आया है। शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का असर देखा जा रहा है। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। प्री ओपन में निफ्टी 1000 अंक उछला है, वहीं सेंसेक्स ने भी इसी बीच 2000 अंक की उछाल लगाई। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे मजबूत होता नजर आया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का असर देखा गया है। शेयर बाजार में इसी बीच जबरदस्त उछाल देखा गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी, आपसे जानना चाहेंगे, शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है, क्या इसे एग्जिट पोल का असर मान लेना ठीक होगा? क्योंकि एक बड़ा उछाल देखा गया है, चाहे वो बात निफ्टी की करें या सेंसेक्स की करें। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कल ही तमाम चैनल से प्रेडिक्ट किया था कि एग्जिट पोल के रिजल्ट जो कि बहुत अच्छे नंबर दिखा रहे हैं बीजेपी और एनडीए के लिए, तो सेंसेक्स और निफ्टी एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ही मानना है दोनों में उछाल उसकी वजह से आया है। क्योंकि देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों डिपेंड करते हैं इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के ऊपर, और पिछला 5 साल अगर देखें बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रहा इकोनॉमी के हिसाब से। अभी लेटेस्ट डेटा आया है जो ये बताता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान की 8.2% है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी से फास्टेस्ट है। वो भी तब जब दुनिया का बड़ा हिस्सा स्लो डाउन के थ्रू गुजर रहा है, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे जापान की, चाहे जर्मनी की। जीएसटी कलेक्शन की बात करें, पिछले महीने 2,10,000 करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन आई है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं बीजेपी और मोदी साहब के राज में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 2022 में दुनिया में नंबर 1 हम बने हैं। साथ ही साथ मोबाइल एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी तेजी हमने एग्जिबिट की है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स, चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे विदेशी इन्वेस्टर्स हों, उन्होंने देखा है कि मोदी साहब और बीजेपी के 5 साल के टर्म के अंदर इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ आई है, और फर्दर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोदी 3.0 में भी इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि अभी तो एग्जिट पोल्स का ये इम्पैक्ट है। अगर एग्जिट पोल के ऊपर एज इट इज कन्वर्ट होते हैं एक्चुअल में, यानी अगर एक्चुअल पोल रिजल्ट भी ऐसे होते हैं, तो मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए फर्दर अच्छी न्यूज रहेगी, फर्दर अच्छी चीज रहेगी। और क्लियरली इन्वेस्टर्स या इकोनॉमी को ट्रैक करने वाले लोग जो जिस तरीके से एनडीए को बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं तमाम एग्जिट पोल्स में, एवरेज 350 से 360, उसको लेके बहुत प्रभावित हैं। और उनके लिए रीजन भी है, क्योंकि पिछले 5 साल इकोनॉमी के बहुत अच्छे रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का नुकसान हुआ। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रोल मॉडल इकोनॉमी है, रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट के बाद 2 क्वार्टर्स उनकी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही। जर्मनी लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में नेगेटिव रही। चाइना की ग्रोथ जो है बहुत इंपैक्टेड है, वहां डेट इश्यूज हैं, रियल एस्टेट इश्यूज हैं, वहां डिफ्लेशन रही है, यानी डिमांड बहुत कम है। वहां हिंदुस्तान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो दुनिया ये देख रही है। बिल्कुल आकाश जी, साथ ही आपसे यह जानना चाहूंगा, कल नतीजे आने हैं, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आता है, जिस बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तरीके से दावा किया जा रहा है, तो उसका मार्केट पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कल से क्या कुछ एक तरीके से हरकत शेयर मार्केट में होती हुई नजर आएगी, आपके माध्यम से समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा ही मानना है
कि अगर कल यही एग्जिट पोल वाले रिजल्ट जो है एक्चुअल रिजल्ट के अंदर दिखते हैं, यानी एग्जिट पोल के रिजल्ट जो हैं ट्रू दिखते हैं, तो मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें, सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी परफॉर्मेंस की संभावना है और इकोनॉमी में भी अच्छी परफॉर्मेंस की संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में काफी आने की संभावना है। एफडीआई हिंदुस्तान में आएगा तो बहुत सी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिसके चलते हुए यूथ को बहुत से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। और जब एफडीआई आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है चीजों की सप्लाई बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन भी और कम हो जाएगी। तो आई थिंक जिस तरीके से अभी चाइना कमजोर चल रहा है, एफडीआई के आने का बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। और मोदी साहब ने हिंदुस्तान की ब्रांडिंग दुनिया भर में बढ़ाई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेसेस को लेके काफी अच्छे डिसीजन, काफी अच्छे रिफॉर्म भी रहे हैं सरकार के। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक वर्ल्ड मोदी साहब और बीजेपी को काफी इज्जत के साथ देखता है। और अगर ये नंबर्स एक्चुअल में कन्वर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल फंड्स, चाहे एफडीआई, चाहे पोर्टफोलियो फंड्स, और ज्यादा आने की संभावना है। बिल्कुल, शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जिंदल जी तमाम जानकारी के लिए। सेंसेक्स ने 2000 अंक की उछाल लगाई है, वहीं निफ्टी में भी 1000 अंक की उछाल देखी गई है।